उत्तर प्रदेश इस समय सियासी चर्चा के केंद्र में है। चर्चा होने की प्रमुख वजह वेस्ट यूपी की पार्टी आरएलडी है, जिसे चुनावी तालमेल करने के लिए राज्य के तमाम दल लालायित दिख रहे हैं। इसका बड़ा कारण ये है कि वो किसानों की पार्टी कहलाती है। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष को घेरता रहा है। इसीलिए हर चुनाव में किसानों का मसला सियासी दलों के एजेंडा में रहता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी खेती किसानी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि किसान अपनी फसलों के वाजिब दाम की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों की ओर से मांग को मनवाने के लिए फिर से सरकार को आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। विपक्ष इसको धार देना चाहता है तो सत्ता पक्ष उसकी धार को कुंद करने की तैयारी कर रहा है। इस सियासी शहमात के खेल में सरकार और विपक्ष हर वो दाव चलने से नहीं चूकना चाहता जिससे उसके चुनावी लाभ की गुंजाइश अधिक और नुकसान की कम हो। इसीलिए सभी दल अपनी ओर से सधी हुई सियासी चालें चल रहे हैं। यूपी का ताजा सियासी घटनाक्रम आरएलडी से बीजेपी के चुनावी संगठन का है। चर्चा ये है कि 4 सीटों पर ऑफर वेस्ट यूपी में किसानों के बीच मजबूत पकड़ रखने वाली आरएलडी को बीजेपी की ओर से दिया गया है। आरएलडी से गठजोड़ कर बीजेपी इस बेल्ट को मजबूत करना चाहती है, जो अभी तक उसे लोकसभा चुनाव के लिहाज से कमजोर दिख रही है। आरएलडी पार्टी मुखिया जयंत चौधरी वेस्ट यूपी के बड़े जाट नेता भी कहे जाते हैं। बीजेपी में कई सांसद और मंत्री जाट हैं, मगर वो आज तक चौधरी चरण सिंह परिवार के समकक्ष खुद को समाज में स्थापित नहीं कर पाए हैं। ऐसे में जाटों को अपने पाले में लामबंद करने का सपना देख रही बीजेपी जयंत चौधरी पर पाला बदलने को डोरे डाल रही है। हालांकि फिलहाल जयंत इंडिया के साथ है। आरएलडी के कार्यकर्ता भी उसी आधार से अपने क्षेत्रों में पार्टी के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मंगलवार से बीजेपी से आरएलडी का गठबंधन तय होने की खबर एकाएक राजनीति के केंद्र में आ गई, जिससे इस समय यूपी की राजनीति गरमाई हुई है। लेकिन 4 सीटों के ऑफर और डील पक्की होने के इस बात पर आरएलडी की ओर से किसी तरह का कोई जवाब पक्ष विपक्ष में अभी तक नहीं आया है, जिससे बीजेपी समेत सभी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जयंत चौधरी के रुख को लेकर चर्चा तेज है। दरअसल इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी 2024 की राह के तमाम कीट कांटों को साफ कर लेना चाहती है। बिहार में नीतीश कुमार की अपने पाले में वापसी कराकर बीजेपी ने इस बात का साफ संकेत दे दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर नफा नुकसान का गुणा भाग करके ही उसने आरएलडी से गठबंधन की बात बढ़ाई है, क्योंकि आरएलडी वेस्ट यूपी में किसानों के बीच मजबूत है और इस बेल्ट में पार्टी मुखिया जयंत चौधरी के सजातीय जाट मतदाता बड़ी संख्या में हैं, जो लोकसभा की दर्जन भर सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में यहाँ बीजेपी को डर है कि अगर इंडिया के साथ आरएलडी रही तो ये मतदाता कई सीटों को खासा प्रभावित कर सकते हैं, जिससे बीजेपी की परेशानी वेस्ट यूपी में पहले से और बढ़ सकती है। इसीलिए इससे बचने और वेस्ट में बेस्ट बनाने का दाव बीजेपी ने आरएलडी पर पासा फेंक कर चला है। जो 4 सीटों के ऑफर पर मीडिया में डील पक्की होने की बात कहानी कही जा रही है, वो बीजेपी की ओर से सियासी मछली को अपने कांटे में फंसाने के लिए चारा के तौर पर सियासी जानकार देख रहे हैं। उनका मानना है कि बीजेपी ऐसा सोचती है कि वेस्ट यूपी में किसानों के मुद्दों की धार को कुंद करने का सबसे बड़ा हथियार आरएलडी बन सकती है। कठिन दिख रही इस सियासी कहानी को आरएलडी के साथ आने से आसानी में बदला जा सकता है। इसके लिए चाहे बीजेपी को अपने कुछ नेताओं की सीटों में बदलाव करना पड़े या कुछ को दाएं बाएं ही क्यों न करना पड़ जाए, वो हर उस कदम को उठाने के लिए तैयार है जो चुनावी राह को आसान करने में सहायक साबित हो सकते हैं। इसमें बीजेपी के काफी हद तक कामयाब होने की संभावना भी जानकार देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया में अभी बिखराव है और सीटों की बात से लेकर तमाम चीजें तय नहीं हो पा रही हैं, जिसके चलते पाला बदलना छोटे दलों की मजबूरी का सबब बन रहा है। ऐसे में अगर उनको ऑफर अच्छा मिलता है तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे, जिसके सामने सियासत में दलों की विचारधारा पानी के बहाव की तरह अक्सर बहती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।